हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अड्डा 247 DRA BCBF चैनल। आज टारगेट 2 अगस्त सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं चेक्स की। अलग अलग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक्स में यूज़ हो रहे हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है चेक्स। उनका कलेक्शन की अगर हम बात करें, डिलीवरी की बात करें, पेमेंट की बात करें, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सिलेबस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है CTS, दैट इज़ चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या होता है ये CTS, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके आने से क्या चेंज आया है इन दी बैंकिंग सिस्टम, हर एक चीज़ हम जानेंगे। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, हाईली रिकमेंडेड इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज जो टारगेट सीरीज़ है ये आप लोगों के लिए ही है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 अगस्त की, उसके जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वी विल बी गिविंग यू इन रियल टाइम, सो डू सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स मूव टू दी टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? देखो, ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो सिंपल चीज समझ लेते हैं। ट्रंकेशन का मतलब होता है कुछ ट्रिम करना, ट्रिम इन द सेंस कुछ कट शॉर्ट करना, कुछ एक शॉर्टकट बनाना। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा एक एफिशिएंट मेजर, एक ऐसा प्रोसेस फ्लो बनाना चेक क्लियरिंग का, ताकि हमारे पास जल्दी से जल्दी जो पेमेंट्स हैं वो हो जाएं। अगर मैं बात करूं चेक पेमेंट की, तो उसके अंदर पहले बहुत टाइम लगा करता था। फिजिकली जो चेक हैं वो भेजे जाते थे टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच, और वहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, देन अमाउंट आ रही है, अ लॉट ऑफ टाइम वाज वेस्टेड। जब से CTS इंट्रोड्यूस किया है RBI ने, तब से चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो गई हैं इन दी ब्रांचेज ऑल्सो। तो ब्रांचेस या बैंक्स के लिए भी स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, प्लस कस्टमर्स आर ऑल्सो हैप्पी कि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट्स क्लियर हो रही हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक की क्लियरिंग का जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं शॉर्टकट में या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट किया जा रहा है। किसने इंट्रोड्यूस किया था ये? RBI ऑब्वियसली हैज इंट्रोड्यूस द CTS फॉर इंटर बैंक क्लियरेंस ऑफ चेक्स विदाउट देयर फिजिकल मूवमेंट। पहला जैसे मैंने बताया, फिजिकली चेक्स दिए जाते थे और दूसरी ब्रांचेस में या दूसरे बैंक्स में, नॉट इन द ब्रांचेस, इन द बैंक्स। कैनरा बैंक चेक प्रोवाइड कर रहा है BOB को बिकॉज उनका चेक है। कस्टमर यहाँ पे लगा के जा रहा है बिकॉज आपका कस्टमर है, लाइक दैट। द चेक्स आर पेड बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैसे कट शॉर्ट किया गया है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई गई है, ट्रंकेशन कैसे किया गया है चेक सिस्टम का? वाया इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। आपको फिजिकल चेक की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिटेल्स चाहिए एक पर्टिकुलर चेक को क्लियर करने के लिए, वो हम आपको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड कर देंगे। With suitable amendments to the Negotiable Instrument Act 1881, Information Technology Act 2000, the Bankers Book Evidence BBE Act 1891, legal framework for check truncation and e-checks was put up in place in 2002. So 2002 से आप बोल सकते हो लीगली आपके पास CTS सिस्टम वॉज इंक्लूडेड इन दी बैंकिंग सिस्टम। बट ऑपरेशनल कब हुआ? जाके 2008 में। बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रिम डाउन करनी है, जो हमें देखनी है बैक एंड पे कि क्या वो काम करेंगी जब मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी बैंकिंग सिस्टम में कि नहीं। तो प्रोसेस फ्लो बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो 6 साल लगे। एंड इन 2008 आपके पास CTS ऑपरेशनल हो गया था। तो आप बोल सकते हैं समवेयर अराउंड व्हाट 17 ईयर्स अभी यूज हो रहा है आपका CTS सिस्टम। CTS was introduced with effect from 1st Feb 2002 and now it is fully operational। तो जब मैं बात करता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, NIA एक्ट जिसे हम बोलते हैं, इट कवर्स ऑल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर देयर इन इंडिया। मेजरली कौन सा है? चेक है आपके पास प्रॉमिसरी नोट्स हैं, देन वी ऑल्सो हैव वन पर्टिकुलर सेटअप जहाँ से हम बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल दीज क्लब टुगेदर विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो, ये सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही आते हैं। तो इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए कि आप रीड कर सकते हो चेक को, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो रोल होगा ही होगा।
तो ऐसा एक मशीन बनाना जो कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज कंस्ट्रक्ट कर पाए, किसमें अमेंडमेंट चाहिए होगा? आईटी एक्ट में। बैंकर्स बुक एविडेंस, बीबीई एक्ट, तो जो आप नोटिंग करते थे पहले चेक्स की, वो रजिस्टर मेंटेन करना अभी भी नेसेसरी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ही क्यों ना हो। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जिनको अमेंड करके सीटीएस सिस्टम लाया गया। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो ऑब्वियसली इट इज़ द इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द पेपर चेक। जो चेक होता है आपके पास, उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज है which is known as the CTS via a particular payment system. Only the banks involved and the clearing house can truncate a check. तो या तो banks करेंगे उसे truncate, electronic image बनाएंगे, या clearing house, that's it. The electronic image of the check truncation substitutes the physical check. अब no longer you need the physical check. हुआ क्या है, टाइम जो है वो कम हो गया है फॉर द क्लियरेंस ऑफ अ चेक। तो जो रियलाइजेशन टाइम है, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी बढ़ाता है बैंक्स की, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन देयर इन द सीटीएस सिस्टम। द पेपर चेक इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द बैंक और द क्लियरिंग हाउस। तो ऐसा नहीं है कि जो चेक है उसको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, नो, इट विल बी हेल्ड इन द कस्टडी, उसको भी संभाल के रखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रोच, तो किस तरह की अप्रोच है towards the CTS, not CTC, it is CTS, check truncation system। तो सिंपली स्टेटेड एक ग्रिड बनाई गई है पूरे नेटवर्क की। जब हम बात करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस की, अलग अलग लोकेशंस की इन आर कंट्री, उनको एक ग्रिड सेटअप से कॉन्टिन्यूअस इंटरवल पे क्लियर करने के लिए चेक्स बनाया गया है। The CTS is operated on a grid basis, dividing the country into 3 grids. तो 3 grid कौन सी हैं? नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। नो ईस्टर्न ग्रिड इज देयर राइट नाउ। सबके अपने अपने क्या होंगे? क्लियरिंग हाउस, सेपरेट क्लियरिंग हाउस होंगे। नॉर्थ का दिल्ली, वेस्ट का मुंबई एंड साउथ का चेन्नई। Checks pertaining to all the cities or centers in a grid are presented to the respective clearing houses through a service branch of the bank। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हर एक ब्रांच डायरेक्टली क्लियरिंग हाउस में ही जा रही है, नो, ब्रांच लेवल से एक सर्विस ब्रांच में जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, जहाँ पे भी जिस भी ग्रिड में फॉल कर रहा है, और वो सर्विस ब्रांच फॉरवर्ड करेगी टू द रिस्पेक्टिव ग्रिड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेंट्स, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला, मेंबर बैंक ऑफ द क्लियरिंग हाउस, देन सब मेंबर बैंक्स हु विल बी पार्टिसिपेटिंग थ्रू दीज मेंबर्स। कुछ मेंबर बैंक्स हैं जिनके सब मेंबर्स हैं जो कि मेंबर्स के थ्रू क्लियरिंग हाउस के साथ अपना जो चेक है वो ट्रंकेट करवाएंगे। फिर एक इनडायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सीटीएस सिस्टम, who can participate for the submission of data as well as images through a member bank but will maintain a separate settlement account। इनका जो अकाउंट है वो सेपरेट ही रहता है, फॉर द सिंपल रीजन कि आपके पास दे आर नॉट दी मेंबर्स। सिंपल, मेंबर बैंक्स डायरेक्टली कर सकते हैं, सब मेंबर्स विच आर ऑल्सो मेंबर्स बट दे आर अंडर दी मेंबर्स, वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली आपके पास जो इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट थ्रू सेपरेट सेटलमेंट सिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस फ्लो, तो कैसे जाता है चेक, तो प्रेजेंटिंग बैंक के पास आएगा, देन जाएगा आपके पास प्रेजेंटिंग क्लियरिंग में, फिर पेइंग बैंक, पैसा जहाँ पे भी जाना है, रिटर्निंग टू द क्लियरिंग हाउस, देन सेटलमेंट हो रहा है, जो क्लियरिंग साइकिल है, इट विल बी सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, T+1 नॉर्मली यही रहता है। फाइनली सिक्योरिटी फीचर जो है, इट मस्ट बी एंड टू एंड PKI, दैट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंक्रिप्शन जैसे हम बोलते हैं हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वैसा ही एक सेटअप आपके पास सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए इन द CTS सिस्टम। तो प्रोसेस फ्लो बहुत सिंपल है, बैंक से क्लियरिंग हाउस जा रहा है, पेइंग बैंक से दोबारा से वापस जा रहा है क्लियरिंग में, देन सेटल हो रहा है, एंड लास्टली जो सेटल हो गया है उसकी क्लियरिंग साइकिल बंद की जा रही है।
ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इमेजेस, तो किस तरह से इमेजेस क्रिएट होती हैं। एक मशीन रहती है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपने ब्रांच विजिट की होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने जो भी चेक से डील करते हैं पर्सन वहाँ पे, उनके डेस्क पे ये मशीन देखी होगी। इसी को हम CTS मशीन बोलते हैं। यहाँ से होता क्या है, बेसिकली जो भी चेक्स हैं आप एक साइड से इंसर्ट करते हैं और वो मूव करके यहाँ से गए, मूव करके अंदर से स्कैन होते हुए बाहर निकल आते हैं एक एक करके। ओके, सो ये हो गया इन, ये हो गया आउट। एक चेक गया, क्लियर, यहाँ पे स्कैन हुआ एंड देन बाहर आ गया, आपने सेफली रख लिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा जितने भी चेक्स हैं। और नॉर्मली ये प्रैक्टिस कब होती है, जब पब्लिक डीलिंग हो जाती है लास्ट में, एंड ऑफ द डे के अंदर। मतलब आप बोल सकते हो 4 बजे के बाद, 4 से 5 के बीच में ये सर्विस जो है इसको किया जाता है बाय दी बैंकर। और इस मशीन में जो इमेज निकल कर आती है फाइनली आपके सिस्टम पे आ जाती है, वो जो अटैच है इस पर्टिकुलर मशीन के साथ, दिस पर्टिकुलर PC। यहाँ पे आपके पास 2 इमेजेस बन के आएंगी, फ्रंट और बैक की, और साथ के साथ जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी लिखी आएंगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कलर कॉम्बिनेशन और स्पेसिफिक्स अगर हम बात करें, तो CTS इन इंडिया यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे स्केल एंड ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। तो ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट ही होती है, कोई कलर्ड इमेज नहीं निकलती यहाँ पे। 3 इमेजेस नीडेड टू बी टेकन। सबसे पहला फ्रंट की लेंगे हम ग्रे स्केल में। याद रखनी है चीज़ें आपने, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रंट की जो इमेज है चेक की, फ्रंट चेक ग्रे, फिर फ्रंट की ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि फ्रंट में ही हमारे पास सारी डिटेल्स होती हैं, तो कोई भी डिटेल मिस आउट ना हो जाए ड्यू टू द कलर्स। फाइन, तो ग्रे स्केल में भी लेंगे, ब्लैक एंड वाइट में भी लेंगे। एंड जो बैक है उसकी सिर्फ एक इमेज ली जाती है इन दी ब्लैक एंड वाइट। तो ग्रे स्केल आपके पास कहाँ पे यूज नहीं होता है, इट इज नॉट यूज्ड इन दी बैक। ठीक है, बैक पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही यूज होएगा। इमेजेस ऑफ चेक्स आर टेकन यूजिंग दी स्पेसिफिक स्कैनर्स, ये वो स्कैनर है। देयर इज अ रिगरस क्वालिटी चेक प्रोसेस विद द इमेज क्वालिटी असेसमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो इमेज को स्कैन करना विद अ प्रोफिशिएंसी, उस प्रोफिशिएंसी लेवल को अचीव करना ताकि सारी की सारी डिटेल्स जो है चेक की वो आ जाएं, दैट इज़ अ टास्क, और उसके लिए इमेज क्वालिटी असेसमेंट जो है वो की जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि CTS से ही लिंक्ड है कहीं ना कहीं, दैट इज़ PPS। तो CTS के अंदर पॉजिटिव पे सिस्टम जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, आई वुड से इट इज़ अ रिसेंट फिनोमिना ओनली, 2021 में ही आया है। तो RBI ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सो दैट रियल टाइम आपके जो फंड्स हैं वो आप चेक कर पाएँ एंड द पेमेंट इज डन क्विकली, मोर क्विकली। इशूअर ऑफ द चेक सबमिट्स इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे SMS से, मोबाइल ऐप से, इंटरनेट बैंकिंग, ATM से, सर्टन मिनिमम डिटेल्स ऑफ द चेक, जैसे कि डेट बता दो, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, अमाउंट बता दिया आपने टू द ड्रॉई बैंक, डिटेल्स ऑफ विच आर क्रॉस चेक्ड विद द प्रेजेंटेड चेक। तो रियल टाइम हो रहा है यहाँ पे काम। Banks have to make such facility available to all the account holders issuing checks for amount 50,000 एंड above। तो ये जो रियल टाइम फिनोमिना है, पॉजिटिव पे सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं अंडर द CTS, इसकी कुछ लिमिट है कि 50,000 या फिर उससे ऊपर का अगर चेक है, देन ओनली यू कैन अवेल दिस सर्विस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, 2021 ये पूछा जा सकता है इन द एग्जाम। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो अमाउंट है वो कितना है, फॉर द मिनिमम अमाउंट शुड बी 50,000, उससे ऊपर है तो भी यू कैन अवेल द सर्विस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। पेमेंट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और द बैंकर चेक। तो RBI हैज़ रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट, पहले बहुत ज़्यादा मंथ्स की होती थी, 6 मंथ्स वॉज ऑल्सो द वैलिडिटी। अब 2012 अप्रैल से RBI ने कितना कर दिया है, 3 मंथ्स। और ये कौन से सेक्शन के अंडर हुआ इन दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट RBI has made the amendment or modified the validity of banker's check, pay order, draft or check to 3 months. Check instruments lost in transit in clearing processes at the paying bank, you have to inform the account holder
ओनर्स ऑफ सच लॉस लाइज विद द कलेक्टिंग बैंक। तो आपके पास प्रोटेक्शन कोई नहीं मिलेगी। अगर लूज कर देते हो आप चेक एट योर एंड, तो बैंक विल बी द कल्प्रिट हेयर, नॉट द कस्टमर ऑब्वियसली। और कौन सा बैंक? कलेक्टिंग बैंक। फाइन, सो दिस वॉज इट फॉर योर चेक कलेक्शन सर्विसेज, स्पेसिफिकली द CTS पार्ट, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेशन के बाद, ज़रूर से बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। मॉड्यूल ए में जो 4 मेजर टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब अगर आपने नहीं देखे हैं बाकी के 3 टॉपिक्स, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाइए हमारे चैनल पे, ज़रूर से देखिए। इसी चैनल पे अवेलेबल हैं विद द नेम टारगेट 2 अगस्त। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक, हाईली रिकमेंडेड कि इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विद द नेम अड्डा 247 DRA BC एंड BF। तो अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल बी, और इंश्योर करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करें, सो दैट 2 अगस्त को जो एग्ज़ाम है वो आप इजीली क्रैक कर पाएँ। इस सेशन के अलावा आपको अपने आप से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओनली देन यू विल बी सर्टन कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास को या फिर आप अपकमिंग सेशंस को एक पुश की तरह ले सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए एक इनिशियल बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, ताकि आप सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम निकाल पाएँ, क्वेश्चन सॉल्व करें अपने एंड पे भी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।